फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात के 2 मुकदमात में फैसला सुनाते हुए उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, शिबली फराज, जरताज गुल समेत 108 मुलजिमान को सजाएं सुना दी। फवाद चौधरी, ख्याल कासत्रो और जैन कुरैशी को बरी कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात के 2 मुकदमात में फैसला सुनाते हुए उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, शिबली फराज, जरताज गुल समेत 108 मुलजिमान को सजाएं सुना दी हैं। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात के 2 मुकदमात में फ़ैसला सुनाते हुए उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, शिबली फराज और जरताज गुल समेत 108 मुलजिमान को सजाएं सुनाई हैं। फवाद चौधरी, ख्याल कास्त्रो और जैन कुरैशी को बरी कर दिया है। माहिर कानून रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनकी कानूनी राय लेते हैं। रियासत अली आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? एक तवील फैसला और बहुत देर तक अदालतों में ये मामला चलते भी रहे और अब आहिस्ता 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 तकरीबन 2 साल बाद सब लोगों को सजाएं भी होना शुरू हुई हैं और 108 लोगों को सजाएं दे दी गई हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जो 26वीं तरमीम है उसके ज़रिए इस मुल्क के अंदर अब अदालतें बिल्कुल आज़ाद नहीं हैं। अब तो जो भी फैसला आता है, हम और आप और हर शहरी जब वो प्रियम्प्ट कर लेता है कि इसमें ये फैसला आना, तो कौन सा निज़ाम है, कौन सा जुडिशल सिस्टम है, कौन सी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, तो आर्टिकल 10 ने जो आइन के अंदर सिर्फ खूबसूरती के लिए रह गया है, उसका प्रैक्टिकली कोई अमल दखल अब उस आर्टिकल का नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ कि जो फैसले जिस तरह से हो रहे हैं और जिस तरह से अदालतों को ये कंडक्ट किया जा रहा है और उसके अंदर फैसले आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ नाम की पाकिस्तान में इस वक्त कोई चीज़ नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रियासत अली आज़ाद साहब आपका। और फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात के 2 मुकदमात में फैसला सुनाते हुए उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, शिबली फराज, जरताज गुल समेत 108 मुलजिमान को सजाएं सुना दी। फवाद चौधरी, ख्याल कासरो और जैन कुरैशी को बरी कर दिया गया है और हामिद रजा, शिबली फराज, जरताज गुल समेत 108 मुलजिमान को सजाएं सुनाई गई हैं। ATC ने फवाद चौधरी को और जैन कुरैशी को, ख्याल कासरो को बरी किया। अदालत ने 185 मुलजिमान में से 108 को सजाएं सुनाई। 77 अफराद बरी हुए। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल को 10-10 साल की कैद सुनाई गई है। MNA साहबजादा हामिद रजा को भी 10 साल की कैद सुनाई गई है। अली अफजल शाही को 3 साल की कैद सुनाई गई है। फवाद चौधरी और दीगर अफराद को और 77 अफराद को बरी भी किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 150 मुलजिमान में से 108 की सजाएं सुनाई। 77 अफराद को बरी कर दिया गया। इस मौके पर अदालत के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल को 10-10 साल की कैद सुनाई है और इसके साथ साथ MNA साहबजादा हामिद रजा को भी 10 साल की कैद सुनाई गई है, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं। और इस वक्त आपको बता रहे हैं फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 2 मुकदमात में फैसला सुनाया है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर बड़े रहनुमाओं को सजाएं सुनाई गई हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहा जाए तो चेहरा हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे भी हैं। और तकरीबन जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो ये विफाक में भी मौजूद थे और बड़ी सीटों पे मौजूद थे और सेनेट के मेंबरान भी ये रह चुके हैं और वज़रा भी ये रह चुके हैं अफराद। और उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल को 10-10 साल की कैद सुनाई गई है इस फैसले में और ये 9 मई के वाक़यात और 9 मई के मुकदमात की बिना पर है। और इस हवाले से 2 मुकदमात में फैसला सुनाते हुए फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यह फैसला सुनाया है और हामिद रजा, शिबली फराज, जरताज गुल और दीगर अफराद को सजाएं हुई हैं और 108 मुलजिमान को सजाएं हुई हैं, जिनमें से जो बड़े नाम हैं जैसे शिबली फराज हैं, जरताज गुल हैं और हामिद रजा हैं, उमर अयूब हैं, इन्हें 10-10 साल की सजाएं दी गई हैं। जबकि फवाद चौधरी को, ख्याल कासरो को और जैन कुरैशी को मुकदमात में बरी भी किया गया है। अहम खबर है, फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात के 2 मुकदमात में फैसला सुनाते हुए उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, शिबली फराज, जरताज गुल समेत 108 मुलजिमान को सजाएं सुना दी हैं। फवाद चौधरी और ख्याल कासत्रो और जैन कुरैशी को इनमें बरी किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 185 मुलजिमान में से 108 को सजा सुनाई है, जबकि 77 अफराद को बरी कर दिया गया है। इस मौके पर अदालत के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी। MNA साहबजादा हामिद रजा को भी 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अली अफजल शाही को 3 साल कैद की
सजा सुनाई गई है और फवाद चौधरी, ख्याल सत्रो और जैन कुरैशी को बरी किया गया है। अहम खबर है, फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात के 2 मुकदमात में फैसला सुनाते हुए मरजूब साहबजादा हामिद रजा को भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चौधरी नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी नसीर साहब, इस सारे फैसले को कैसे देखते हैं? तहरीक इंसाफ के नामी गरामी तकरीबन पूरे चेहरे को ही 10-10 साल की सजाएं दी गई हैं 9 मई के मुकदमात की नोयत में। समझता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप जनरली देखें तो 9 मई का जो वाकया था वो उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि उसमें आप सियासी तौर पे खेलें, अपने मुखालफीन जो हैं सियासी उनके खिलाफ एहतजाज करें, लेकिन ये कहीं भी या ये मुनासिब नहीं था कि आप जो है वो फौजी तनसीबात जो है वो उनको निशाना बनाएं, आप अपने शोहदा जो हैं उनकी यादगारों को गिराएं। पता नहीं आपने किसके एजेंडे पे थे, ये तो इंडिया को खुश करने वाला एजेंडा था। तो बहरहाल जो भी फिर गलत इकदाम 9 मई को किए गए, उन इकदामात की बाबत जो है मैं समझता हूँ कि हमारी पाक फौज के अदारे थे जिनके खिलाफ ये जो है वो हमले किए गए थे, उन्होंने तहम्मुल से जो है वो कानून का रास्ता अपनाया और कानून का रास्ता अपनाते हुए रियासत के अदारों ने जो केसेस थे, कुछ केसेस जो थे वो मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई उनमें गए और मिलिट्री कोर्ट्स भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको लेजिटिमेट करार दिया और फिर आपने देखा कि मिलिट्री कोर्ट्स ने भी सजाएं दी और अब एटीसी की अदालतें चंद दिन पहले भी सही चौधरी नसीर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मजीद आपसे कानूनी आपकी राय लेते हैं, लेकिन हमें ब्रेक का कहा जा रहा है।